नमस्कार, दिल्ली 8 PM टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डाल रहे कुछ मुख्य समाचारों पर। बागपुर विधानसभा से विधायक नरेश गौड़ ने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए एक सभा का आयोजन किया। शजी पब्लिक स्कूल के अध्यापकों से बातचीत। दिलशाद गार्डन में BSCS अधिकारी आनंद के रिटायर होने पर राम कथा का आयोजन। अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281 783 2281 2322। Great Way Men's Wear, specialist in jeans suit and safari suit, ready-made garment, tailors and drapers. पता मेन हनुमान रोड, ईस्ट रोहतास नगर, शाहदरा, दिल्ली 32। फोन 22118807 22574882। अब खबरें विस्तार से। बागपुर विधानसभा से विधायक नरेश गौड़ ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करने के लिए एक सभा का आयोजन किया। बाकी जानकारी लेते हैं विधानसभा विपक्ष नेता डॉक्टर हर्षवर्धन से। आज हमारे बीच में इस दिल्ली प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद हैं और मैं इनकी उपस्थिति में कार्यकर्ताओं से एक प्रार्थना करना चाहूंगा। जुझारू यदि इस क्षेत्र को मिले तो वो दिन जरूर नहीं जब दिल्ली में सबसे सर्वोच्च स्थान हुआ उत्तर प्रदेश जिला, जो दिल्ली का सबसे नीचा अपने सभी अध्यक्ष प्रयास करके नरेश जी को आज जिताई है और आगे भी इनके प्रति ऐसी भावना रखेंगी और कर्मठ कार्यकर्ता की तरह उनके साथ लगे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। कार्यकर्ता सम्मेलन में आप सबको हम सबको अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने के लिए बधाई।
हम सबके प्रिय साथी और जिन्होंने वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में देश भर के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है, ऐसे आदरणीय संजय जोशी जी, हम सबके प्रिय और पूरे जमना पार की बहुत ही महान हस्ती आदरणीय आई.डी. गुप्ता जी, जिनसे वर्षों का मेरा प्रेम है। जब मैं राजनीति में नहीं था उसके भी कई साल पहले से उनका प्रेम में 3, 4, 5 महीने विधानसभा के बारे में कुछ हाँ जी, वजह कि आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अरे वजह क्या है यार? आपने नहीं, आपका अरे भाई हमने हमारे को 3-4 सीटें कम मिली। हमने पहले दिन कह दिया ना हम खरीद फरोख्त करेंगे, ना हम बेईमानी करेंगे, ना हम नैतिकता को छोड़ेंगे। मंत्रण मिला था, हमने तो कह दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर को पहले ही दिन जाकर, हम राजनीति में शुचिता के लिए हैं। राजनीति में सत्ता हमारे लिए ध्येय नहीं है, लक्ष्य नहीं है। हमारे लिए सत्ता भी सेवा का माध्यम है और राजनीति भी सेवा का माध्यम है, इसलिए हमारे को कोई उसके लिए कोई तकलीफ या अफसोस नहीं है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वदेशी परंपरा का स्वाभिमान है। खादी आधुनिक फैशन की पहचान है। अजय अरोड़ा जी का स्वदेशी खादी भंडार। स्वदेशी खादी भंडार से चूज करें खादी मटेरियल्स, मटका सिल्क, सैटिन सिल्क, कॉटन प्रिंट व लिनन। बिग रेंज ऑफ जेंट्स मटेरियल जैसे कुर्ता पैजामा, शर्ट्स, जवाहर कट, जेंट्स कुर्ते व जेंट्स धोती, and for ladies sarees, kurtis, leggings, nighties, ladies shawls, साथ ही बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, दरिया, रजाई व लोई स्वदेशी खादी भंडार से ले जाएं। ट्रेडिशनल रेंज ऑफ लेडीज एंड जेंट्स जूतियां, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, किड्स टॉयज, इत्र, रूम फ्रेशनर्स, परफ्यूम्स, एरोमा कैंडल्स व भगवान की मूर्तियाँ स्वदेशी खादी भंडार पर उपलब्ध हैं। ग्रामोद्योग संबंधी संपूर्ण आइटम्स जैसे खाने के शुद्ध व उत्तम मसाले, आंवले के सभी प्रोडक्ट्स व शुगर की दवाइयाँ, हैंडमेड सोप्स व हर्बल कॉस्मेटिक्स, वो भी स्पेशल छूट के साथ। कम टुडे स्वदेशी खादी भंडार, भारत अपार्टमेंट, चंदन नगर, सूर्य नगर, गाजियाबाद, विवेक विहार, दिल्ली के सामने। फोन्स 9338 98840 and 93138 98841। सहरा बांध के मैं तो आया रे, ढोल बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, ढोल बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है, तुझको तो बस मेरी होनी रे। दिल दे के मैं जावांगा,
नव वर्ष में क्या मैसेज देंगे आप देशवासियों को, प्रदेश को, बच्चों के माँ बाप को? शशि पब्लिक स्कूल की तरफ से नव वर्ष जो आ रहा है, ये सभी लोगों को मैं मंगल कामना देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। छोटों को आशीर्वाद के रूप में मैं बताना चाहता हूँ कि हमने जो इस वर्ष में किया वो सब को पता है जो किया है, लेकिन आने वाला समय हमें सत्य निष्ठा से अपने परिवार से लेकर पूरे क्षेत्र तक, देश तक हमारी ये भावना होनी चाहिए कि हम कोई हमारे से गलत कार्य न हो और हम तन मन धन से जो जो ड्यूटीज हमारी है उन ड्यूटीज को हम पूरा करें। जिसकी जो ड्यूटी है वो सब पूरा करें, ईमानदारी से पूरा करें। जो संस्कार है उसको ना भूलें, हमें उनको मद्देनजर रखते हुए प्रगति के पथ पर कार्यरत। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शशि पब्लिक स्कूल ने स्पोर्ट्स डे मनाया, बात की जानकारी दे रहे हैं स्कूल अध्यापक। पेश है उनसे हमारे संवाददाता की बातचीत। आपने स्पोर्ट्स डे बनाया आपके स्कूल में, सुना है आपने बहुत पार्टिसिपेट किया और बच्चों को सपोर्ट किया, क्यों मन में आई बच्चों को सपोर्ट किया जाए? देखिए, एक तो एक क्राइटेरिया होता है स्कूल में आके बच्चों के स्टडीज़ का, तो मैं ये मानती हूँ कि हल्का सा उनका रिक्रिएशन ऑफ माइंड इस स्पोर्ट्स से होता है, और अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छे निकल जाते हैं तो जहाँ थोड़ी बहुत कमियाँ उनकी स्टडीज़ में रह जाती हैं वहाँ उनके लिए एक अच्छा स्कोप बन जाता है कि वो आगे चल के किसी अच्छी फील्ड में निकल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टडी के थ्रू ही अच्छी स्कोप लेके चलें, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से भी उनको अच्छा आगे चल के एक फ्यूचर मिल सकता है। क्या मैडम जब आप पढ़ती थी क्या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया आपने? नहीं किया? सर क्यों नहीं किया? कौन सा स्पोर्ट्स अपनाया था, कौन से में आप थी? हॉकी और वॉलीबॉल मेरा मेन स्पोर्ट्स रहा है। वैसे मैंने बैडमिंटन की कोचिंग की आईजी स्टेडियम से, और कॉलेज टाइम में मैंने बैडमिंटन में ही ज़्यादातर सर्टिफिकेट्स लिए। तो फिर आप नेशनल पे क्यों नहीं गई? आप स्कूल में ही बंद के रह गई, कहाँ वजह? शादी होने बाद हुआ, कुछ दिक्कत आई या बिफोर मैरिज दिक्कत आ गई? जो भी हैं इन-लॉज वगैरह सब बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं स्कूल में बंद के रही हूँ। मुझे स्कूल में काफ़ी साल हो गए, लेकिन मेरे को कोई बंदिश वाली बात नहीं लगी। तो क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया आपने, क्यों नहीं नेशनल तक पहुँची हैं आप? सर आप ये देखिए ना कि वो भी तो हैं टीचर्स, या वो लेडीज़ भी तो हैं जो घर की चार दीवारी में रह जाती हैं, हम यहाँ तक तो पहुँचे, ये चीज़ है। बस यही कारण था कि हर एक को एक जैसे कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। मैं क्यों उम्मीद रखूँगी मैं उनसे आगे निकलूँ या यहाँ पहुँचूँ? ठीक है, जितना मैं अचीव कर सकती थी मैंने अपनी लाइफ में शशि पब्लिक स्कूल में आके कर लिया। आपने सुना है बड़ी खूबियाँ हैं, सबको बेवकूफ़ बना सकती हैं, गुमराह कर सकती हैं कि मैंने ऐसा किया। क्या जब आप इतनी अच्छी स्पोर्ट्समैन थी क्यों नहीं अपने आगे बढ़ाया? टीचर के साथ साथ क्या वो नहीं कर सकती थी आप? हाँ कर सकते थे सर। क्यों नहीं? कहाँ बंदिश आ गई थी? कहाँ आपकी जो एक योग्यता थी उस पर चिन्ह रह गया? नहीं, असल में स्पोर्ट्स में कभी सोचा ही नहीं अपना कैरियर बनाने के लिए, कभी इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। आपने बच्चों को तो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ा दिया है, हाँ। और खुद पीछे हट गई आप मास्टर बन गई स्पोर्ट्स के अंदर कि बच्चों को हम आगे बढ़ाएं। हाँ जी। क्या वजह, पीछे क्यों है आप? क्यों मन में आई बच्चों को आगे बढ़ाएं? बात ही पीछे रहने की नहीं है सर, इंटरेस्ट की है, नहीं था इंटरेस्ट उस लाइन में। अब तो इंटरेस्ट है कि बच्चों को आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़ा रही हैं, ये तो इंटरेस्ट है आपका। वो भी तो सर हम उन्हीं बच्चों को लेके गए जिनका इंटरेस्ट है उसमें, जो स्टडीज है उनको हमने स्टडी में ही निकालना है आगे। तो मैंने सुना आप भी कम नहीं है, आप बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करती हैं, जैसे सर सुरेंद्र वर्मा जी करते हैं डॉक्टर साहब, ऐसे आपका भी एक उद्देश्य था कि बच्चों को हम स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाएं। हाँ जी बिल्कुल। क्यों मन में आती है बच्चों को आगे बढ़ाएंगे? इनके तीनों के नंबर ले लेना सर। कौन नहीं चाहेगा कि हमारे स्कूल के बच्चे आगे निकले, हमारे स्कूल के बच्चे आगे निकले, कौन नहीं चाहेगा। थैंक यू मैडम। नेहा जी नववर्ष है और आप सुना बड़ी स्मार्ट दिखाई दे रही है, क्या वजह है नववर्ष के? सब मैं तो एवरग्रीन हूँ, हमेशा आप मुझे देखेंगे ऐसे ही नजर आऊंगी आपको। आप शशि पब्लिक स्कूल में आपको आए हुए एक महीना होने जा रहा है। जी सर। तो कैसा महसूस किया, वातावरण कैसा है शशि पब्लिक स्कूल में? सब बहुत अच्छा है, जितना ऐसे सुना था उससे ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ पे मिला है। फैमिली बिल्कुल जैसे फैमिली जैसा अपना लगता है, स्टाफ हैं, सर हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, तो सबके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। लगता ही नहीं कि मुझे भी एक महीना हुआ है, ऐसे लगता है मैं अपने घर में ही हूँ और काफ़ी टाइम से यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। तो देखने में आया कि अभी आई हुई आपको महीना भी नहीं हुआ है जी, और स्पोर्ट्स डे में आपने बहुत बड़ा पार्टिसिपेट किया। जी सर।
और आप सर के दिमाग में ऐसे घुस गई जैसे आप 20 साल से यहाँ सर्विस करती हैं। जी सर। ये कैसे बनाया आपने ये? सर एक्चुअली Phenomena? जी सर, एक्चुअली सर कल्चर हो या स्पोर्ट्स हो, दोनों ही मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे और हर एक्स्ट्रा एक्टिविटी में मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। स्कूल टाइम से ऑलराउंडर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जहाँ भी जाऊँ, जिस स्कूल में भी जाऊँ, जितने भी स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाऊँ, तो वो स्टूडेंट्स भी मेरी तरह रहें कि अगर वो कहीं भी किसी भी वक्त उन्हें किसी भी लाइन में अपना करियर बनाना हो तो एट प्रेजेंट हमेशा तैयार रहें उस चीज़ के लिए। कहते हैं स्पोर्ट्स के अंदर हाइट की बड़ी महत्ता होती है। तो आपकी हाइट बहुत अच्छी है। देखने वाली आप 80% टीचर्स से आपकी हाइट ज्यादा है। जी सर, बिल्कुल। जब आपको हाइट ज्यादा में देखते हैं और छोटे होती है टीचर्स, आपके साथी होते हैं, तब कैसा महसूस होता है आपको? सर देखिए हाइट अच्छी है वो तो बहुत अच्छी बात है। वो नहीं, मेरा जब छोटा होता है आप हाइट आपकी ऊंचाई ज्यादा होती है, उस टाइम कैसा महसूस होता है आपको? सर अजीब तो नहीं लगता, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है कि गॉड गिफ्टेड है। देखिए उनके पास कोई खूबी होगी, मेरे पास मुझे हाइट मिली है, वो मेरी खूबी है। उनके लिए भी कोई ना कोई खूबी जरूर रही होगी, मेरा मानना तो यही है। कहते हैं जिसकी हाइट ज्यादा होती है उसमें भगवान एक एक्स्ट्रा एक खूबी दे देता है कोई चीज। ऐसी कौन सी खूबी आप में दी है जो सबको आप खुश रखती हैं और खुद भी हंसती रहती हैं? जी सर, मेरा मानना है कि लाइफ जो है, लाइफ बहुत छोटी होती है, वो पता नहीं कि हम कब चले जाएं। इस लाइफ में खुशी रहना बहुत जरूरी होता है। आप जितना खुश रहेंगे लाइफ में उतना ही सबको अच्छा लगेगा। कितने % ऐसी लेडीज हैं जिनके फेस पर मुस्कुराहट रहती है? 80% 90% ऐसी मुस्कुराहट ही गायब हो जाती है। कुछ ही ऐसी हैं जो मुस्कुराहट बनी रहती है। क्या राज है मुस्कुराहट का आपका? सर मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और मेरी इन लॉस फैमिली जो मुझे मिली है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। क्योंकि ये मतलब हर किसी की लाइफ में नहीं होता ऐसा टाइम कि अगर आप शादी कर रहे हैं, इन लॉस फैमिली अच्छी हो, तो मैं इसमें अपना बहुत अच्छा मतलब बेस्ट लक मानती हूँ कि मुझे फैमिली अच्छी मिली है, मुझे घर अच्छा मिला था। तो मेरी हंसी उसी में सबसे बड़ा जो राज है वो यही है और मैं खुश रहती हूँ सर। इस सबसे अच्छी चीज़ मैंने सुना है आपके अंदर खूबी अवश्य है। आप जिसको आप चाहें उसको वश में कर सकती हैं। आप ये वशीकरण मंत्र कहाँ से सीखा आपने? सर ये वशीकरण मंत्र नहीं कह सकते इसको सर, आप कह सकते हैं कि ये दूसरों को खुश करना और अपने आप के अंदर जो कॉन्फिडेंट होता है, अगर उस लेवल को हम हाई रखें तो मेरा मानना हर कोई सामने वाले बंदे को अट्रैक्ट कर सकता है। आज के समय के अंदर देखने में आया है कि जनता दूसरे को दुखी चाहती है तब खुशी होती है, अपनी खुशी चाहती है, दूसरे दुख चाहती है। क्या वजह है? सर ये तो लोग सेल्फिश हो गए ना आजकल लोग, तो यही तो रीजन है कि इंडिया इतना ज़्यादा। आप भी तो इंसान हैं। हाँ सर बिल्कुल, लेकिन सर सेल्फिश ये चीजें सीखी नहीं है, मेरे कल्चर में है ही नहीं कि मैं ऐसा बनूं। क्योंकि मेरी मम्मी मेरी आइडल हैं, मेरी मम्मी भी गवर्नमेंट टीचर हैं। मैंने उन्हें हमेशा देखा और वो पॉलिटिक्स में भी हैं, तो मैं उन्हें हमेशा देखती हूँ कि वो इतनी हैप्पी रहती हैं, सबको इतना हैप्पी रखती है, तो लोग उनसे इतना ज़्यादा अटैच रहते हैं। तो मैंने उन्हीं से ये गुण सीखा है। सो मेरी मम्मी का गुण मेरे अंदर है ये। आप राजनीति को अच्छा समझती है, शिक्षा को अच्छा समझती हैं? सर शिक्षा बेस्ट है, क्योंकि बिना शिक्षा के राजनीति नहीं आ सकती। तो सुना कि राजनीति तो गंदी हो गई है और शिक्षा फिर भी अच्छी है। राजनीति लोगों ने गंदी की है, राजनीति गंदी नहीं है। ये जो लोग हैं राजनीति में वो उसको गंदा कर रहे हैं, राजनीति गंदी नहीं है। क्या आप भी राजनीति में आना चाहेंगे भविष्य के अंदर? सर वो तो नहीं बता सकती, लेकिन अभी फिलहाल मैं चाहती हूँ हमेशा एक अच्छी टीचर बन के रहूँ कि बच्चे मेरा कहीं भी एग्जाम्पल दें कि हाँ उन मैम की तरह हमें बनना है। एग्जाम्पल, बच्चों का आइडल बनना चाहती हूँ। क्या मैडम जो आपकी खुशी है ये बच्चों में बांटेंगी खुशी को या अपने पास ही रखेंगी? नहीं सर, मैं बच्चों में बांटती भी हूँ, बांट भी रही हूँ, और बच्चों में आप चाहें तो उसका फीडबैक भी आपको मिल सकता है। तो मैं हमेशा बांटती हूँ, हमेशा बांटती रहूंगी। जो आपने जादू चलाया 1 महीने के अंदर 6 महीने सर के ऊपर, जी सर, क्या ये जादू आपका सबके ऊपर चलेगा या यहीं तक सीमित रहेगा? नहीं सर, मैं तो हमेशा चाहूंगी कि पूरे स्कूल में जैसी मैं हूँ वो हमेशा सबको दिखे। कुछ लोग अगर उसे गलत माने तो उनको भी सही नजर आए कि हाँ वो सही है। मैं तो हमेशा चाहूंगी कि स्कूल में सबके लिए मैं अच्छी रहूँ। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। देखते दिल्ली 8 PM। मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। कोहरा मिटा के हर नन्हा
सूरज बन छाने लगा। हमारा प्रयास बच्चों को खेल के साथ संस्कार भी सिखाएं कुछ खास। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great combo! Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English medium recognized, Chhajjupur, Shahadra, Delhi 32. Contact 22831594. Big playground, swings, slides, soft toys and swimming pool for kids. Transport facility, punctuality, perfection and discipline is our motto. Main features of the school: learning while playing, homely and psychologically treatment is given to all tiny tots. Fully air-conditioned playway room, tap water facility, well-ventilated rooms, well-trained faculty, nominal fee, all festival celebration, culture learning, sports and functions. Computers and library room to nurture students' self-confidence, mental, physical, emotional stability. We prepare the child to face cutthroat competitions. No admission fee for playway, nursery and KG. Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English medium recognized, Chhajjupur, Shahadra, Delhi 32. वाटिका में आप सुकून को अनुभव करेंगे। यमुना पार में हरे भरे और कुदरती नजारों के बीचों बीच शांति और आराम का स्वर्ग है यही। तो आज ही अपना घर बुक कराएं। पता अहिंसा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस 416 अरुणाचल बिल्डिंग 19 12 खंबा रोड, नई दिल्ली। मोबाइल नंबर है 9560491300, 301 302 303 304। ईमेल है ahinsabuilders@gmail.com। वेबसाइट www.ahinsa.com। SMS ABL 257333। तो आज ही अपना घर बुक कराएं। अहिंसा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है शशिपुर स्कूल में तिहारपुर स्टेडियम अंदर। तो आपने वहाँ बच्चों के साथ कैसा साथ दिया? सुना आप बहुत एक्टिव हैं स्पोर्ट्स के अंदर। नहीं, बच्चों ने तो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स किया, क्योंकि पहली बार हम लोगों ने एक स्टेडियम में ले जाके बच्चों का गेम्स कराए थे। वहाँ पे पहली बार देखने में आया कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट, और ख़ासतौर से गार्जियन ने भी वहाँ पे बड़ा साथ दिया हम लोगों का। और वो गार्जियन भी बच्चा को बड़ा प्रिपेयर करके लाए थे, और बच्चों ने उसका लिए हम लोगों को पे इम्प्रेशन किया
कि हम बार बार ही बाहर कराएं स्टेडियम में कहीं पर, जिससे कि बच्चों में एक नई स्फूर्ति आती है। बच्चों ने ट्रेन किया या आपके टीचर्स ने, आपने ट्रेन किया बच्चों को? दोनों ने मिलकर ही माँ बाप ने ट्रेन किया बच्चों को, सबू ने क्या किया फिर उसमें? नहीं सर, दोनों को मिलकर ही किसी बच्चे को ट्रेन किया जाता है। बच्चा कोई एक दिन में ट्रेन नहीं होता है, गार्जियन साथ देते हैं, बच्चे स्टेडियम में ले जाते हैं। कुछ गार्जियन को तो मैंने देखा है कि स्टेडियम में रेंट पे भी बच्चों को भेजते हैं, वहाँ पे किराया लेके, और वहाँ पे बच्चों को ट्रेन कराते हैं। स्कूल में भी ट्रेन कराते हैं हम लोग। दोनों मिलके जब मिलाएंगे तो बच्चा जब भी आगे विकास कर पाता है। क्या वजह है? आप कद में छोटे हैं पर काम में बहुत बड़े हैं, क्या वजह है? जैसे शास्त्री जी थे, प्राइम मिनिस्टर थे, कद में छोटे थे और जय जवान जय किसान का नारा दे गए, तो आप भी कुछ क्या करने वाले हैं भविष्य अंदर, छोटा कद होते हुए भी? सर, कद की जहाँ तक बात है वो तो किसी के हाथ में नहीं है, ये तो गॉड गिफ्ट होता है जैसा भी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग पे जितना भी हमारे पास कैलिबर है हम अपने बच्चों को देके जाएं, जिससे कि कम से कम बच्चे बाद में याद तो करें कि सुनील सर ऐसे थे, उन्होंने ऐसा वर्क किया, ऐसे वर्क काम किया। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को देना चाहते हैं। ये मन में भावना क्यों आती है, क्या वजह है? मेरे पापा भी टीचर थे और वहीं से ही इम्प्रेशन हम लोगों को है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हर फील्ड में, एक फील्ड में नहीं, पढ़ाई में नहीं, हर फील्ड में हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। क्या भविष्य में ये भावना बनी रहेगी या कहीं किसी उसमें टूट जाएगी? सर, जहाँ तक मेरे में दम है वहाँ तक मैं करता रहूँगा इसी तरह से सेवा बच्चों की, और गार्जियन से हमारा साथ देते रहेंगे तो हम लोग बिल्कुल इस बात में आगे बढ़ेंगे। आपकी मुस्कुराहट मेंटेन रहेगी या नहीं? आप नहीं, बड़े मुस्कुराहट तो मेंटेन रहती है, कहीं दुख आए परेशानी आए आप कभी दुखी नहीं होते हैं और मुस्कुराहट को रखते हैं? नहीं, ये तो भगवान की देन होती है। कभी कभी जब दुख होता है तो दुखी जाहिर की जाती है, लेकिन मैं अपने आप में ये ज़्यादा चाहता रहूँ कि बच्चों को भी खुश रखें, हम अपनी फैमिली को खुश रखें और हम भी खुश रहें। तो कहते हैं कष्ट या परेशानी या दुख आता है तब भी मुस्कुराहट मेंटेन रहती है, मुस्कुराहट जाती नहीं, गुस्सा आता नहीं आपको, सबके साथ मेंटेन रखते हैं अपने आप को? नहीं, जब कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी आती है तो दुख आता है। अभी पीछे मेरे पापा की भी डेथ हुई तो मुझे बहुत दिन तक उसमें बने रहा, लेकिन धीरे धीरे बच्चों के बीच में जब आ गए तो उसके बाद वो सभी चीज़ें फिर मेंटेन होती चली गई, क्योंकि एक दुख से हम लोग उभरे तो वो बच्चे ने बड़ा साथ दिया मेरा, तो हम ये चाहेंगे हम बच्चों के साथ आगे इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। क्या ये भावना भविष्य में बनी रहेगी? कोशिश तो पूरी रहेगी सर, बाकी जैसा आगे टाइम देखा जाएगा उसके अनुसार। दिलशाद गार्डन में BSCS अधिकारी आनंद के रिटायर होने पर रामकथा का आयोजन हुआ। बाकी जानकारी दे रहे हैं आनंद। खाली खींचता नहीं, छापता नहीं है, खाली खींचता है। आज आपको रिटायरमेंट है, कैसा महसूस हुआ आपको? 60 वर्ष पूरे हो गए आपको आज। इसमें रिटायरमेंट के बाद बहुत सुख और जो कहते हैं ना सुकून मिलता है, वो आज मिला है। इतने आपके दोस्त आए हुए हैं, कहते हैं रिटायरमेंट में जो दोस्त आते हैं तो उसकी ज़िंदगी सक्सेस मानी जाती है। इसमें जो भी साथ आए हैं सभी लोग, ये सिर्फ मुझे विदाई करने आए हैं, क्योंकि इनके साथ मेरा संबंध रिलेशन बहुत अच्छा रहा है। तो अनिल विदाई करने आए हैं, आपको आगे बढ़ाने आए हैं। आप विदाई क्यों कहते हैं? अभी तो आपका आगे समय बड़ा समय है, आगे बढ़ाना है। उसके लिए आगे चल के देखते हैं। अभी प्रोग्राम बनाऊंगा, आज रिटायर हुआ हूँ, कल से सोचेंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप अपने आप को बुजुर्ग समझते हैं या जवान समझते हैं रिटायरमेंट के बाद? मैं बुजुर्ग नहीं समझता, मैं अभी अपने को फिट समझता हूँ। कहते हैं 60 साल के बाद कहते हैं कि सर्विस मैन बुजुर्ग हो जाता है वो। नहीं, ये गलत बात है। आज आनंद जी आपकी धर्मपत्नी आपके साथ है, बड़ी खुश हो रही है, आपके दोस्तों की सेवा कर रही है, वो खाना पूछ रही है, कैसा महसूस हो रहा है? क्या ये आज का दिन जैसे मिसिस सेवा कर रही है कभी देखा आपने ऐसा? नहीं, ऐसा प्रोग्राम मेरे यहाँ चलता रहता है। मैं सुंदरकांड का तीसरा चौथा मेरे घर पे हो रहा है। ये तो रिटायरमेंट के लिए रखा था, इससे पहले ही मैंने भी है कि जब भी प्रोग्राम बनता है मैं ज़्यादातर सुंदरकांड का ही प्रोग्राम बनाता हूँ। उस टाइम रिटायरमेंट नहीं थी जब 3-4 प्रोग्राम हुए, आज रिटायरमेंट है, आज खास दिन है आपकी ज़िंदगी का, जो इंसान समय याद रखता है वो। इसलिए कि मैं बालाजी की कृपा से आज जो इस हालत में खड़ा हूँ, उनकी कृपा से खड़ा हूँ, और नहीं तो
आज मेरे बहुत डामाडोल इसी में होता। कहते हैं मुन्ना महाराज का भी बहुत आशीर्वाद है हवा के साथ साथ। यदि मुन्ना महाराज के टच में आप नहीं आते तो और पोषण होती। उनके टच में आने से आपके माथे पर एक सुनहरी चमक आ रही है। बात ये है कि 2000 से जब से मैं गुरुजी के पास गया हूँ उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ गया है। क्या महसूस किया जब आप टच में गए थे उनके? कैसा महसूस किया उस टाइम? क्या चेंजिंग आई आपके अंदर? मेरे अंदर जनता को, जनता देखेगी भी या सुनेगी भी? मैं अब से पहले 2000 से पहले ड्रिंक भी करता था, नॉनवेज भी इस्तेमाल करता था, लेकिन जब से मैं गुरुजी के पास गया हूँ, जैसे मुझे बालाजी लेके गए हैं, इन 14 साल में मतलब इन चीज़ों से बहुत दूर हो गया हूँ और दूसरों को भी मना करता हूँ कि चीज़ का इस्तेमाल ना करें। आनंद जी, इतनी ताकत कहाँ से आई? आप कहते हैं मैं ड्रिंक करता था, नॉन वेज करता था। आदमी छुपाते हैं, आप छुपाने हैं और जनता को बताएं कि मैं ड्रिंक करता था और महाराज के टच में आने से मुन्ना जी के ये सब छूट गया। इतनी ताकत कहाँ से आई बताने की आप? ये दोनों तरफ से मिली, उधर गुरुजी की तरफ से भी और बालाजी महाराज की तरफ से भी। ये जो गतिविधियाँ हैं आपकी रिटायरमेंट बाद बनी रहेंगी या छूट जाएंगी? मतलब गतिविधियाँ मेरी बनी रहेंगी। मैं चाहता हूँ कि लोगों का जैसे मैं पहले काम करता रहा हूँ ऐसे आगे काम करता रहूँ। अब तो सर्विस में थे, अब क्या समाज सेवा में रहेंगे या और कुछ काम करेंगे आप? और कुछ समाज सेवा भी है, अपनी संस्था भी है, उनके साथ जुड़ेंगे। क्या हमारी यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर हैं 2232 0638 2232 0637 98 1072848 9818 70152। हमारा फैक्स नंबर है 2232 0638। ईमेल आपकेबाद@your.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pmnews.com। आप हमें फीडबैक हमें ईमेल और फोन नंबर पर दे सकते हैं। हमारा आज को यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्री रामनगर, शाहदरा, दिल्ली 32।